हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। अभी हमने पिछले एक वीडियो में बताया था प्राचलिक फलनों का अवकलज कैसे करना है। उसमें फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्राचलिक फलन एक बार शॉर्टकट में फिर से आप सुन लें। दो फलन ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, लेकिन एक तीसरे वेरिएबल मतलब चर की वजह से उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, तो वो हमारा प्राचल कहलाता है। और ऐसे फलनों को प्राचलिक फलन कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता था? dy अपॉन डी एक्स इजकल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले यहाँ पर लेते हैं y इजकल टू क्या है? cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t। इसका अवकलज करते हैं। यहाँ पर जो फलन हमारा t है वो है, जो y फलन है वो t के पदों में है, तो यहाँ पर हमारा अवकलज किसके सापेक्ष होगा? विद रेस्पेक्ट टू t। और ये आप सभी को स्टूडेंट देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो एक भागफल के रूप में है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? भागफल विधि। क्या फार्मूला होता है इसका? लिखते हैं v का स्क्वायर, मतलब नीचे जो फलन होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाले फलन को सेम उतार देते हैं, ऊपर वाले फलन का अवकलज होता है, फिर होता है बीच में माइनस, ऊपर वाला सेम लिखा रहता है और नीचे वाले फलन का अवकलज होता है। ये होता है u अपान v रूल, मतलब भागफल नियम। u अपान v रूट cos 2t को सेम लिखा, cos क्यूब t है। cos क्यूब t को हम लोग पहले क्यूब का अवकलज होगा, क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। फिर cos t का अवकलज होता है sin t, माइनस का ये माइनस ऐसे लगा देना, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि ये सभी तीनों मल्टीप्लाई में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है ये दो साथ में है और ये वाला अलग है। तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दोगे तो मैं कंफ्यूज नहीं हो गए। तो पहले cos क्यूब t का हुआ, फिर cos t का माइनस का sin t हुआ, अपॉन माइनस cos क्यूब t इंटू यहाँ पर है रूट cos 2t। तो पहले रूट का होगा, रूट का होता है 1/2 रूट cos 2t। फिर रूट के अंदर का होता है, रूट के अंदर है cos 2t, तो cos 2t का हो जाएगा माइनस का sin 2t। और यहाँ पर फिर से इसका जो अगर एंगल देखो तो वो 2t है, ना कि t है। तो 2t की वजह से हमें 2t का अवकलज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2 अपॉन नीचे जो है इसका स्क्वायर करेंगे, और रूट के नंबर का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। क्या बचेगा? cos 2t बचेगा। ये इतना दो स्टूडेंट सब क्लियर हो गया। ये अब 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, इस नंबर को एलसीएम लेंगे, तो ये नंबर जब इधर आएगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 3 को आगे कर देते हैं, 3 cos 2t और ये cos स्क्वायर t, और इसका जो माइनस है वो भी आगे कर दिया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बचा sin t माइनस ये माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t। और एलसीएम लेने के बाद इसको अपॉन में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2t पहले से था, और एक ये रूट वाला जो हमने एलसीएम लिया वो हो गया। ठीक है, पहले अवकलज किया, रूट का cos 2t यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर फिर से स्टूडेंट देखो, दोनों में cos स्क्वायर t हमें कॉमन दिख रहा है कि नहीं? तो cos स्क्वायर t यहाँ से कॉमन मिल जाएगा,
तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, ये बचेगा माइनस का 3 cos 2t इंटू साइन टी, और फिर इधर बचेगा cos t साइन 2t। ये हमारा हो गया, और अपान में हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर है cos t, रूट के अंदर cos 2t, दोनों में सेम नंबर है, इसका मतलब होता है पावर 1, इसका मतलब होता है पावर हाफ। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस हाफ होता है 3/2। तो नीचे हम लोग कर सकते हैं cos 2t की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें एक फार्मूला दिख रहा है, अगर ये वाला 3 हटा दे, इस वाले 3 को हटा दे, तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का, दिख रहा है कि नहीं। लेकिन आगे क्या है -3, जब तक ये 3 रहेगा तो फार्मूला बनने ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कॉस स्क्वायर टी, ये जो हमारे पास माइनस का 3 है, माइनस के 3 को देखो यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, -2 -1, क्योंकि -2 -1 को अगर ऐड करो तो -3 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी वही किया, माइनस का 2 cos 2t इंटू साइन टी, माइनस का 1 cos 2t इंटू साइन टी, प्लस का cos t साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 हो गई यहाँ से। अब उसके बाद देखो cos स्क्वायर t माइनस का 2 cos 2t इंटू साइन टी, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला तो ऐसे रखा। अब इसको इस साइड से देखिए, आप साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला बन गया, किसका बन गया फार्मूला, ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2t माइनस टी, बी की वैल्यू अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2, ये हो गया cos स्क्वायर टी माइनस का 2 cos 2t इंटू साइन टी, प्लस यहाँ से अगर 2t से t को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा साइन टी अपॉन, ये हो गया cos 2t की पावर 3/2। यहाँ से दोनों से हमें साइन टी कॉमन मिल जाएगा, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस का 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये हमारा आ गया dy/dt। क्या आ गया ये dy/dt। अब हमें यहाँ पर dy/dt पता हो गया, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा dx/dt। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x वाला, फिर उसको देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है। तो x पर आते हैं, x की वैल्यू है x इजकल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला यूज होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t होगा, ये हो जाएगा dx/dt इजकल टू u/v का फार्मूला सेम पिछले वाले स्टेप होंगे। u/v का फार्मूले में ये ऐसे रहेगा, पहले अवकलज होगा साइन क्यूब t का, फिर बीच में माइनस रहेगा, फिर साइन क्यूब टी को ऐसे रखेंगे, अवकलज करेंगे यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t, और अपान में होता है कॉस 2t की पावर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये u/v का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा
रूट का कॉस 2t। यहाँ पे पहले क्यूब है तो पहले अवकलज होगा क्यूब का, पावर एक आगे आगे जो भी है क्यूब, और एक पावर इससे कम करेंगे तो साइन स्क्वायर टी, साइन टी का अवकलज कॉस टी, माइनस का साइन क्यूब टी सेम ऐसे रहा। रूट 1 में है तो रूट का है तो 1/2 रूट कॉस 2t हो जाएगा, और 2t का अवकलज माइनस का साइन 2t और 2t का 2 अपान, नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2t का रूट के अंदर है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, बचेगा ओनली कॉस 2t। अब यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट कॉस 2t यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो इस नंबर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 3 को आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस 2t, क्योंकि रूट की रूट से मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस का साइन क्यूब टी, और ये वाला माइनस दोनों मिलकर माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे तो यहाँ प्लस हो गया साइन 2t अपॉन एलसीएम लेने के बाद में वो नंबर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2t रूट में cos 2t। फिर अगले स्टेप में जैसे पिछले पार्ट में किया था वही करेंगे, साइन स्क्वायर टी दोनों से कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी 3 कॉस 2t इंटू कॉस टी प्लस का साइन टी इंटू साइन 2t अपॉन, ये दोनों के बेस सेम है, फिर से पावर ऐड हो जाएगी, अभी पिछले पार्ट में बताया था तो ये बन जाएगा cos 2t की पावर 3/2। यहाँ पर फिर से देखो ये फार्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जैसे लास्ट वाले पार्ट में 3 को हमने 2 पार्टों में तोड़ लिया था, इसी तरह प्लस 3 को भी 2 पार्ट में तोड़ लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, इस 3 को कर सकते हैं 2 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस का cos 2t इंटू कॉस टी प्लस का साइन 2t इंटू साइन टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, इस 3 को 2 + 1 में तोड़ लिया, साइन स्क्वायर टी 2 cos 2t इंटू कॉस टी, ये यहाँ पे फार्मूला बन गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये फार्मूला होता है cos a माइनस b का, a की वैल्यू है 2t और b की वैल्यू है t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू 2 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस cos 2t से t को माइनस करेंगे तो बचेगा केवल t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब इन दोनों से हमें cos t कॉमन मिल जाएगा तो हमारे पास अंदर बचेगा 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये हमारा वैल्यू आ गई dx अपॉन dt। अब इन दोनों की वैल्यूज आ गई, अब ये वैल्यूज फार्मूला जो इसका होता उसमें रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, पहले u/v का फार्मूला यूज हुआ, उसके बाद यहाँ पर
एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़ेगा दिमाग का, क्योंकि यहाँ पे 3 cos 2t cos t है, यहाँ पर है sin 2t sin t। ये 3 ना होता तो डायरेक्ट फार्मूला बन जाता, इस 3 को तोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 में फार्मूला बन जाएगा, वो कॉमन ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लगभग सेम है और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। ये इतना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इसके फार्मूले पर आते हैं। इसका फार्मूला होता है dy/dx = dy/dt × dt/dx = ये हो जाएगा पहले dy/dt की वैल्यू cos² t × sin t, फिर माइनस का 2 cos 2t + 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। यहाँ पर स्टूडेंट हमने dy/dt की वैल्यू पुट करी। अब आगे आते हैं dt/dx, वो वैल्यू क्या है, इसकी उल्टी कर देंगे तो cos 2t की पावर 3/2 अपॉन sin² t इंटू cos t ब्रैकेट में 2 cos 2t + 1। ये दोनों कैंसल हो गए, साइन से एक साइन कैंसल, कॉस से एक कॉस कैंसल। ऊपर हमारे पास बचा cos t और इसको आगे कर लेते हैं 1 को -2 cos t पीछे, और अपान में हमारे पास बचा sin t और 1 + 2 cos 2t। अब हम लोग इसको और भी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे cos 2t है तो यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा। देखो 1 - 2, यहाँ पर cos है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, cos का। cos 2t का cos के पदों में फार्मूला क्या होता है, 2 cos² t - 1। ये आप सभी को फार्मूला पता होगा। अपॉन नीचे साइन है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, नीचे यहाँ पर cos 2t के 4 फार्मूले होते हैं तो वहाँ पर cos वाला यूज हुआ, यहाँ बाहर साइन है तो कौन सा यूज करेंगे, साइन। साइन का क्या होता है 1 - 2 sin² t, ये फार्मूला यूज हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो cos t 1 - 2 2 4 cos² t -+ 2, ये हमारा हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा sin t 1 + 2 1 2 -2 2 4 sin² t। अब क्या होगा, cos t यहां से 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 3 माइनस का 4 cos² t अपॉन sin t, नीचे हो जाएगा 3 माइनस का 4 sin² t, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 3 cos t माइनस का 4 cos³ t अपॉन 3 sin t माइनस का 4 sin³ t। आप सभी लोगों को यहाँ पर अब ये फार्मूला दिखने लगा होगा, लेकिन अभी नहीं। ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4 cos³ t माइनस का 3 cos t अपॉन 3 sin t माइनस का 4 sin³ t। अब ये बन गए हमारे दोनों फार्मूले। ऊपर फार्मूला जो बना वो हो गया फार्मूला माइनस का cos 3t का, और जो नीचे फार्मूला बना वो बना sin 3t।
तो माइनस का कॉस अपान साइन मतलब क्या होता है जब एंगल सेम होते हैं, माइनस का कॉट 3t। ये हमारा इस फलन का अवकलज होगा, जो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। अगर आपको फर्स्ट पार्ट सही से समझ में आ गया तो सेकंड वाला सेम उसी तरह होगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर भी थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, ध्यान देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें मिला सॉल्व होने के बाद में, यहाँ पर cos 2t था, यहाँ पर भी था, और 2t के फार्मूले होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फार्मूलों का यूज़ करा। अब कौन सा कहाँ पर यूज़ होगा वो हमें इससे पता चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर cos था तो अंदर cos वाला यूज़ होगा, यहाँ sin था तो अंदर sin वाला यूज़ हुआ। फार्मूला यूज़ किया, सॉल्व किया, अगेन फार्मूला बन गया, लेकिन माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लिया, ऊपर वाला बन गया cos 3t का और नीचे वाला माइनस का sin 3t का। अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x इजिकल टू अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स t और y इजिकल टू है a की पावर कॉस इनवर्स t, और इसमें हमें प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी देखो x इजिकल टू टी के पदों में फलन है और ये y इजिकल टू टी के, ये भी एक प्राचलिक फलन है। तो प्राचलिक फलन का अवकलज कैसे होता है वो आप सभी को पता है। तो पहले y पर आते हैं, y का अवकलज करते हैं। क्या है, रूट a की पावर cos इनवर्स t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, y का dy अपॉन डी टी। पहले यहाँ पर रूट है, रूट का आप सभी को अवकलज पता होगा 1 अपान 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू a की पावर cos इनवर्स t, और d अपॉन डी टी अब होगा a की पावर cos इनवर्स t का अवकलज। तो ये हो गया 1 अपान 2 रूट a की पावर cos इनवर्स t, और अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a की पावर x का अवकलज। a की पावर x का अवकलज क्या होता है, a की पावर x log a। यहाँ पर भी a की पावर x वाला फार्मूला यूज करेंगे तो a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a। अब हमारे पास जो अवकलज होगा वो एक पावर का होगा, क्योंकि पावर में हमारे पास x या t, मतलब यहाँ t के पदों में करें तो t नहीं था, इसलिए होगा। अब यहाँ पर देखो 1 अपान 2, ये x है, ये रूट x है। जब x को रूट x से डिवाइड करते हो क्या आंसर आता है, रूट x। या ये +1 है, ये पावर हाफ है, ऊपर जाएगी माइनस का हाफ हो जाएगी, 1 से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, मतलब ये रूट ऊपर पहुंच जाएगा। इसे हम लोग कर सकते हैं x अपान रूट x इजिकल टू क्या होता है, रूट x इंटू लॉग a cos इनवर्स t का 1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस में, क्योंकि जितने भी c वाले अवकलज होते हैं सभी माइनस में होते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ, अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a अपान 2 अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा dy अपॉन डी टी निकल कर आ गया। अब आते हैं x की तरफ। x क्या है, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, सेम वही प्रोसेस फर्स्ट पार्ट वाला, dx अपॉन dt, पहले रूट का 1 अपान 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, फिर उसके बाद अवकलज होगा a की पावर साइन इनवर्स t का, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और ये a की पावर साइन इनवर्स t
साइन इनवर्स फिर लॉग ए और फिर साइन इनवर्स टी का रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया। पहले a की पावर x का a की पावर x log a और फिर उसके बाद हमारा हुआ साइन इनवर्स t का रूट 1 अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जैसे सेम इसमें किया था। फिर से ये दोनों सेम है तो रूट ऊपर पहुंच जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t अपॉन 2, ये हो जाएगा log a ऊपर और नीचे रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा हो गया dx अपॉन dt, पहले रूट का फिर उसके अंदर का, इसी तरह उसमें भी हुआ। अब आते हैं इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx, या इस तरीके से यूज कर सकते हो। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आई थी? माइनस का a की पावर cos इनवर्स t log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। और dt बाई dx, यहाँ पर dx अपॉन dt होता है लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए होती है? dt बाई dx, तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है, पलटना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, ये इससे कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल। अब हमारे पास बचा माइनस का रूट a की पावर cos इनवर्स t अपान रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो आंसर हो गया dy अपॉन dx माइनस इस, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है y और इसकी वैल्यू क्या है x। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, जो हमारा प्रूफ हो गया।